चलो बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारी सी चीज है ये, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बच्चे पहली बात तो ड्राइंग्स कितने तरीके की हुई, बोलो। ड्राइंग्स कितने तरीके की? दो तरीके की। कौन कौन सी पार्टनरशिप के अंदर? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। बच्चे ध्यान से समझना, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पर आईओडी कैलकुलेट नहीं होता है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पर आईओडी कैलकुलेट नहीं होता है। क्यों नहीं कैलकुलेट होता, कोई बताएगा बच्चा मेरे को? सार्थक, समर्थ, ऋषि, मयंक। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पर आईओडी कैलकुलेट नहीं होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि उसकी कैपिटल कम हो जाएगी तो अब उसको आईओसी कितना मिलेगा, कम की ज्यादा? कम, तो अल्टीमेटली पनिश हो जाएगा बंदा। राइट, समझ में आई बात ऋषि? भाई उसकी पहले कैपिटल थी अर्लियर, उसकी कैपिटल थी 10 लाख रुपए और उसको आईओसी मिलता था 10% यानी कि 1 लाख रुपए। अब उसने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर डाली 2 लाख रुपए की, तो अब उसकी कैपिटल रह जाएगी अगले साल से 8 लाख रुपए। तो अब उसको जो आईओसी मिलेगा वो 80,000 ही मिलेगा। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ड्राइंग्स अगेंस्ट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सेकेंड मैं दोबारा से बोल दूं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कम हो चुका है। तो उसको 2 बार थोड़ी पनिश करेंगे एक ही चीज के लिए। राइट, अब आते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स पे आईओडी लगता है। क्यों? क्योंकि इसका आईओसी से कोई लेना देना नहीं होता, चाहे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो। ध्यान से समझना एक सेकंड के लिए। मान लो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स हैं, मान लो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स हैं। कौन से हैं? फ्लक्चुएटिंग। तो एक ही अकाउंट बनेगा। तो यहां पर उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 1 लाख रुपए, तो सॉरी 10 लाख रुपए, और यहां पर ड्राइंग्स आ रही हैं 2 लाख रुपए। तो यहां पर उसका बैलेंस कैरेड डाउन हो जाता है 8 लाख रुपए। तो बताओ सार्थक, क्यों आईओडी कैलकुलेट किया जाएगा? क्यों किया जाएगा आईओडी कैलकुलेट? यहां पर भी तो 8 लाख हो गई उसकी कैपिटल। क्योंकि क्यों मिल रहा होगा? यहां पर भी तो 2 लाख लेस हो रहे हैं उसके, तो फिर 8 लाख पे क्यों नहीं मिल रहा? और जबकि अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाता तो भी उसकी बीडी थी 10 लाख, यहां पर सिर्फ एंट्री चेंज होकर कैश में आ जाती 2 लाख, सीडी तो अभी भी 8 लाख ही होता। और मैंने यहां पर बोला कि मैं आईओडी नहीं लगाऊंगा, और यहां पर मैं बोल रहा हूं मैं आईओडी लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? यहां पर सेम ही तो चीज है। बोल सार्थक। फ्लक्चुएटिंग वाले में जो परफेक्ट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। यहां पर अगर ये 1/4 को था बैलेंस और इसने ये कैश 1/5 को निकाल लिया था, तो वहीं से इसकी इफेक्टिव कैपिटल कम हो जाएगी और इसको आईओसी कम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये ड्राइंग 1/5 को भी करी है तो भी ये इस कैपिटल अकाउंट में कब आएगी? 31/3 को आएगी। तो इस बंदे को तो पूरे साल आईओसी मिलता रहेगा 10 लाख पे। समझ में आई त्रिशी बात? ये भाई कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ही बनेगा, इस बात को समझ के रखना। मैं अब समझ में आ रही है डेट्स और आईओडी और आईओसी का कॉन्सेप्ट। जो पिछली क्लासों में जिस बच्चे ने होमवर्क किया है फंडामेंटल्स का, उसको अगर नॉलेज है कि कौन सी ड्राइंग्स किस दिन जाती हैं, तो वो ये
हिसाब रख पाएगा कि ये यहाँ क्यों हुआ है। राइट, परफेक्ट आंसर सार्थक, वेरी गुड। ठीक है जी, समझ में आई बात। और चिंता मत करो भाई, चुपचाप बैठ के पढ़ते रहो, होमवर्क करते रहो। जितना दे रहा हूँ 1-1.5 घंटे ज्यादा का होमवर्क होता नहीं है। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट तुम्हारे स्ट्रांग हो जाएंगे, चाहे अकाउंट्स हो चाहे इको हो। ठीक है, कुछ भी एक दिन में नहीं बनेगा। तो लोगों को देखना छोड़ो, सिर्फ फोकस करो। ब्लिंकर्स होते हैं, ब्लिंकर्स पता है क्या होते हैं त्रिशी? क्या होते हैं ब्लिंकर्स? हैं सार्थक, समर्थ, ब्लिंकर्स पता है? अरे घोड़ा होता है ना, घोड़े के दोनों तरफ कान, आंखों के दोनों तरफ ऐसे कुछ लगा होता है, जिससे कि ना वो सिर्फ सामने देखता है, वो इधर उधर बाकी लोगों को नहीं देख रहा होता। तो भाई अगर 12th पढ़ना है ना, ब्लिंकर्स लगा लो। कोई कुछ भी कर रहा है, लोग हवा में बातें कर रहे हैं, आता जाता किसी को कुछ नहीं है, समझे? तो फोकस रखो बस अपने काम पे। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि आईओडी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे नहीं लगता, आईओडी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे लगता है। अब दूसरी बात पे आते हैं। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी दो तरीके की होती है। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स भी दो तरीके की होती है। एक होती है बच्चे इररेगुलर ड्रॉइंग्स, इररेगुलर ड्रॉइंग्स, और एक होती हैं रेगुलर ड्राइंग्स। कौन सी? रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है त्रिशी? इररेगुलर ड्राइंग्स में बच्चे 3 केसेस बनेंगे आपके। क्या भला? पहला, अनइक्वल अमाउंट्स एट इक्वल इंटरवल्स, अनइक्वल अमाउंट्स एट इक्वल इंटरवल्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा हर महीने की बिगिनिंग ऑफ द मंथ में पैसे निकालता है, लेकिन कभी तो 5,000 निकालता है, कभी 4,000 निकालता है, कभी 3,000 निकालता है, कभी 7,000 निकाल लेता है। ऐसे ऐसे करके ये काम कर रहे हैं। तो ये कैसी है? इररेगुलर ड्रॉइंग्स है, अनइक्वल ड्रॉइंग्स एट इक्वल इंटरवल्स। समझ में आई बात सार्थक? yes, दूसरा क्या होगा बताओ? इक्वल अमाउंट्स बट अनइक्वल इंटरवल्स। यानी कि अमाउंट तो फिक्स है, इसने 5,000 रुपए निकाले 1 अप्रैल को, फिर 5,000 रुपए निकाले इसने 15 मई को, फिर इसने 5,000 रुपए निकाले 1 अगस्त को। तो भाई कोई इसकी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है। मयंक समझ में आया? पैसे तो सेट है 5,000 रुपए, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है। ठीक है जी। और तीसरा केस क्या होगा यहां पर त्रिशी? परफेक्ट, अनइक्वल अमाउंट्स एट अनइक्वल इंटरवल्स। यानी कि कभी 4,000 निकाल रहा है 1 अप्रैल को, कभी 5,000 निकाल रहा है 15 मई को, कभी 10,000 निकाल ले रहा है 1 सितंबर को। तो ना तो फ्रीक्वेंसी में कोई सिमेट्री है और ना ही अमाउंट्स में कोई सिमेट्री है। तो इसको बोलते हैं इररेगुलर ड्राइंग्स। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा, एक ही क्वेश्चन हमको करना है और वो तुमको आता है, कैसे निकालना है वो मतलब पता है हमको। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब होता है इक्वल अमाउंट्स एट इक्वल इंटरवल्स। फॉर एग्जाम्पल, ₹5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, हर महीने की 1 तारीख को 5,000 रुपए निकालता है। तो फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है और अमाउंट भी फिक्स है। दूसरा एग्जाम्पल हुआ इसका, ₹5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। चाहे किसी भी दिन निकाले, लेकिन हर बार एक ही दिन निकालता है। थर्ड हुआ ₹5,000 पर मंथ इन द
मिडल ऑफ एवरी मंथ। चौथा एग्जांपल हुआ ₹5000 पर क्वार्टर, हर 3 महीने में निकालता है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो यानी कब कब निकालता है पैसा? 1/4 को निकालता है, फिर 1 जुलाई को निकालता है, फिर 1 अक्टूबर को निकालता है और फिर 1 जनवरी को निकालता है। भाई 4 बार निकालता है, लेकिन फिक्स अमाउंट है और डेट भी फिक्स है। आ रही बात समझ में बच्चों? लॉजिक समझ में आया? मतलब कौन अभी जो जितना समझाया उतना समझ में आया? परफेक्ट है। अब देखो जरा, ये तो कहानी थी, अब इसको मैथ्स में लेके चलते हैं। ये छोड़ो, ये बेकार की बात। ये आप लोगों को आता है अच्छे से, और कोई फालतू कारिस्तानी मत करना। मैथ्स जितना भी अच्छा तुम्हारा हो, पंगे मत लेना बिना बात के। गलती कर दोगे। एक आसान तरीका सिखा रहा हूं तो सीखते जाओ, और तुम सीख चुके हो अभी तक, ठीक है ना? क्या लिखा है? इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 24, a partner withdrew as follows. 1 मई को निकाले 2000 रुपए, 1 अगस्त को निकाले 5000 रुपए, 30 सितंबर को निकाले 2000 रुपए, 31 जनवरी को 6000 और 31 मार्च को 2000। बताओ ये कौन सी ड्राइंग्स है? रेगुलर, इरेगुलर? इरेगुलर ड्राइंग्स है ना। तो बंदे का पीरियड ही फिक्स है कोई, और ना बंदे का अमाउंट कोई फिक्स है। आपको आईओडी निकालना है, तो भाई जैसे मैंने सिखाया वैसे ही निकालेंगे हम। आईओडी हर जगह काम करेगा जो मैंने मेथड सिखा रखा है आपको। चाहे आईओसी निकालना हो, चाहे आईओडी निकालना हो। आप डेट्स नोट करो: 1 मई, 1 अगस्त, 30/9, 31 जनवरी और 31 मार्च। अमाउंट्स लिख लो: 2000, 5000, 2000, 6000 और 2000। और एक बात बोल रहा हूं ऑफ द रिकॉर्ड, क्लास को पॉज कर दूं जरा। तो अब बताओ जरा, ये 2000 रुपए कितने महीने के लिए यूज हो रहे हैं जब तक नया प्रिंसिपल नहीं आ रहा? बोलो। 3 महीने। 3 महीने के बाद नया प्रिंसिपल कितना बन जाएगा क्यूमुलेटिव? 7000। तो 7000 कितने महीने के लिए हो जाएगा? 2 महीने। उसके बाद नया प्रिंसिपल 9000 कितने महीने के लिए? 30/9 के बाद। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने। फिर नया प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 9 और 6 15। ये कितने पीरियड के लिए? फरवरी और मार्च, 2 महीने, राइट? 2 मंथ्स। और आखिरी में प्रिंसिपल तो हो जाएगा आपका 17000, लेकिन पीरियड कितना होएगा उसका? 0, राइट? ठीक है सार्थक? ठीक है मयंक? टोटल कर कितना आ रहा है? 3 और 2 5। 3 और 2 5 और 4 9 और 2 11। ये 11 क्यों आ रहा है? 12 क्यों नहीं आ रहा? कृषि? क्योंकि सर एक अमाउंट को नहीं। सार्थक? क्योंकि पहली ड्राइंग 1 मई को हुई है, अप्रैल तो है ही नहीं ना इधर। ठीक है त्रिशी? तो इसलिए 11 महीने बन रहे, वरना 12 महीने बनते। अब आपको कुछ नहीं करना। 3 2 6000, 7 दूनी 14, 9 चौके 36, 36,000, 15 2 30,000 और ये तो 0 हो जाएगा। ये हो गया 66 + 70, 70 80 86 हो रहा है। 86,000 आ रहा है ना, इंटू 15% इंटू 1/12। 1/11 मत कर देना, क्योंकि पर एनम है ये। पर एनम की वजह से 1/12 लेते हैं, जैसे यहाँ परसेंट की वजह से 100 लिया, राइट?
तो 86,000 इंटू 0.15 डिवाइड बाई 12 इज 1075। तो ये है बच्चे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर हुई बात? मयंक क्लियर है? यस सर। समर्थ, सार्थक? अब ध्यान से सुनना। अब देखो, मैं रटाने को तो फॉर्मूला रटा सकता हूं, ठीक है, लेकिन जरा समझोगे तो तुम समझदार बच्चे हो वैसे भी, ठीक है ना। अब आता है रेगुलर ड्राइंग्स। एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। रेगुलर ड्राइंग्स एग्जाम्पल है ₹2000 विड्रॉन in the beginning of every month। तो यहां पर मैं डेट्स लिख रहा हूं, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च, ठीक है। अमाउंट हो गया 2000, 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 ठीक है। कोई डाउट है यहां तक? त्रिशी क्लियर है? जस्ट ट्रीट इट एज इरेगुलर ड्राइंग्स। जो इरेगुलर ड्राइंग्स वाला था ना, बिल्कुल वैसा ही ट्रीट करना है। तो मैंने क्या किया, सारी डेट्स के सामने अमाउंट्स लिख लिए, राइट। अब त्रिशी ये वाला कितने महीने के लिए यूज हुआ? 1 मंथ। तो ये हो गया 2000 इंटू 1। अब नया प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 4000। वो कितने महीने तक रहेगा? हैं? कितना? 12 क्यों? हाँ, 1 मंथ। फिर 6000 1 मंथ, 8000 1 मंथ, और ऐसे 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 18,000, 20,000, 22,000 और 24,000, राइट। क्लियर है? और सब 1 से मल्टीप्लाई होएगा तो अल्टीमेटली यही बनेगा, राइट। फिर क्या करता हूं मैं नेक्स्ट स्टेप में? मल्टीप्लाई करने के बाद इनका टोटल कर देता हूं, राइट। तो इन सब का अगर मैं टोटल करूं तो ये बनेगा 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30 और 12 42, 42 प्लस 18 60, 60 प्लस 30 कितना हुआ? 60 प्लस 30 90, 90 और 20 110, 110 और 60, 110 और 46 कितना बनाइए? 156,000, राइट। क्लियर है? क्लियर है सार्थक? यस सर। अब क्या करूंगा? 10% का रेट है फॉर एग्जांपल, तो अब क्या करेंगे? 156,000 इंटू 10% इंटू 1/12। यही किया ना मैंने, यहां पर भी तो यही किया है, राइट। तो ये कितना आता है? ये कितना आता है? 1,56,000 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है 1,300 रुपए IOD। क्लियर है? क्लियर है जी? यस सर। सार्थक, समर्थ, क्लियर है? यस सर। मैं अगर इस 156 को तोड़ना चाहूं, इस 156 को, तो मैं इसको तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2,000 रुपए पर मंथ इंटू 12 मंथ्स। एक और चीज होगी इंटू, जरा कोई बच्चा मुझे कैलकुलेट करके बताए वो इंटू क्या हो रहा है, बताओ।
6.5 6.5 क्लियर है जी। तो मैंने क्या करा, त्रिशी 1,56,000 को तोड़ा किसमें, ड्राइंग्स पर मंथ Yes, sir. इनटू टोटल मंथ 12 महीने, और एक फैक्टर और निकल करके आया 6.5। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को, मैंने अभी यहां पर जो ड्राइंग्स कैलकुलेट करी है वो मैंने ऐसे करी है, 156,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 1300 रुपए। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2000 रुपए इंटू 12 इंटू 6.5 इंटू 10/100 इंटू 1/12 लिख सकता हूं। Yes, sir. और इस 6.5 को यहां से हटा के यहां लिख दूं, यहां, तो कोई फर्क पड़ेगा? तो फॉर्मूला आपका बनेगा यहां से, ड्राइंग्स IOD is equal to, in case of regular drawings per month into number of months into R into average period upon 12। क्लियर है? नोट करो, समर्थ सार्थक क्लियर है इतनी बात? ड्राइंग्स पर मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। सार्थक क्लियर है? Yes, sir. नाउ व्हाट इज एवरेज पीरियड? लिखेंगे एवरेज पीरियड is equal to months left after first drawing plus months left after last drawing डिवाइड बाय 2। एवरेज पीरियड क्या होगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। त्रिशी क्लियर है? Yes, sir. मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में पहली ड्राइंग 1/4 को हुई थी, उस ड्राइंग के बाद कितने महीने बाकी थे? 12 महीने। और आखिरी ड्राइंग 1 मार्च को हुई है, उस ड्राइंग के बाद कितने पीरियड बाकी है महीने में? 1 महीना। तो 12 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 13/2, यानी कि 6.5 मंथ्स इज योर एवरेज पीरियड। ठीक है जी, त्रिशी क्लियर है? Yes, sir. समर्थ, Yes, sir. सार्थक बेटा, Yes, sir. मयंक, देखो क्वेश्चन, भाई रटाने को तुम्हें मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से रटा सकता था, फिर तुम पूछते सर ये कैसे आया, तो मैंने बता दिया ये कैसे आया। अब देखो जरा, अ पार्टनर ड्रॉस 10,000 रुपीज पर मंथ under the partnership deed, IOD is to be calculate at the rate of 5% per annum. Calculate interest if the drawings are made regularly in the beginning of the month। तो ये हो जाएगा आपका केस 1। केस 1 में आपकी IOD आएगी, ड्रॉइंग्स पर मंथ कितनी है 10,000 और टोटल महीने कितने 12। तो फॉर्मूला तो आपको याद है ना, ड्रॉइंग्स पर मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ्स इंटू रेट
इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। ठीक है जी। तो 10,000 इंटू 12, रेट कितना है 5%, इंटू, अब आप हिसाब लगाओगे, अभी अभी तो कराया है मैंने तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, 6.5 आएगा ये वाला तो, राइट, बाई 12 कितना आएगा आपका आंसर, बताओ जरा। Sir, 3250. ₹3250। केस 2 इन द मिडल ऑफ द मंथ, ध्यान से करना त्रिशी, मैं बताऊंगा। आईओडी 10,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12 महीने, चाहे मिडल ऑफ द मंथ में है तो 12 महीने, इंटू 5/100, इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। एवरेज पीरियड बोलो, पहली ड्राइंग कब करी है इसने, अगर मिडल ऑफ द मंथ में कर रहा है तो पहली ड्राइंग कब करी है, मिडल ऑफ द मंथ ऋषि, Yes, sir. कब कर, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल के बाद कितने महीने बाकी हैं पूरा साल खत्म होने में, 11.9। 11.5 महीने। और आखिरी ड्राइंग कब करी है, 15 मार्च। उसके बाद कितने महीने बाकी है बच्चों, आधा, डिवाइड बाई 2, तो 12/2 कितना हो गया, 6। तो आपका एवरेज पीरियड कितना आएगा, 6/12। क्लियर है, क्लियर है, ये कितना बनेगा, Sir, 3000. 3,000। लास्ट केस, केस नंबर 3, आईओडी 10,000 इंटू 12 मंथ इंटू 5/100 इंटू डैश बाई 12। बोलो पहली ड्राइंग कब करी है, एंड ऑफ द मंथ अगर कर रहे हैं तो समर्थ, 30 अप्रैल। कितने महीने बाकी हैं बेटा, और आखिरी ड्राइंग कब कर रहा है, कितने महीने बाकी है, 0। तो बचा कितना, 5.5 इज द एवरेज पीरियड। मुझे आंसर बताएगा कोई बिना कैलकुलेट करे इन दोनों को देखते हुए, 2750। 250 रुपए कम हो रहे हैं और क्या हो रहा है, ठीक है ना, 2750। आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था भानु एंड प्रताप वाला, याद है, Yes, sir. उसमें आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गलती आ रही थी, क्या वहां पे डेट मेंशन थी, तो क्या मान लू मैं, ये मान सकता हूं ना हर महीने कर रहा है लेकिन मिडिल में कर रहा है, राइट। Yes, sir. तो जब मैं ना तो अपनी मर्जी से ओपनिंग मान सकता ना अपनी मर्जी से एंड मान सकता, ना मैं अपनी मर्जी से मिडल ऑफ द कुछ भी ऐसे मैं कुछ नहीं मान सकता। मैं ऐसा कुछ मान लूंगा तो भी मेरा आईओडी हिल जाएगा, मैं बिगनिंग मान लूंगा तो भी आईओडी हिल जाएगा, मैं एंड मान लूंगा तो भी। तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन बचती है, मैं मिडल मान लेता हूं। और उस वाले क्वेश्चन मैंने क्या समझाया था, अगर डेट्स नहीं गिवन है तो पीरियड कितना लगेगा, 6/12। आई बात समझ में, क्यों लगेगा 6/12। Yes, sir. नेक्स्ट, calculate IOD of Siddhant at the rate of 10% per annum. If he withdrew 6,000 in the beginning of each, 60,000 in the beginning of each quarter. Case 1, IOD amount है 60,000। कितनी बार निकालेगा ये पैसे अगर क्वार्टर में निकाल रहा है तो, 4 बार। तो यहां 12 से मल्टीप्लाई करूंगा कि 4 से, 4 से, इंटू 10%।
इंटू डैश बाई 12। बोलो अगर हर क्वार्टर के पहली डेट पे निकाल रहा था, उसने पहली ड्राइंग कब करी होगी? कितने महीने बाकी हैं 1 अप्रैल के बाद? और आखिरी ड्राइंग कब करी होगी उसने? उसके बाद कितने महीने बाकी हैं? 3। तो ये हो जाएगा 15/2, यानी कि 7.5 इज योर एवरेज पीरियड। समझ में आई बात? क्लियर है बच्चों? तो 60,000 इंटू 4 इंटू 0.1 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12 इज 15,000 रुपए उसका आईओडी लगेगा। 15,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सार्थक क्लियर है बेटा? यस हो रही है कुछ लर्निंग हो रही है? यस शाबाश। समर्थ क्लियर है बच्चे? यस त्रिशी, मयंक हो रही है लर्निंग? हो रही है त्रिशी? नेक्स्ट केस 2, आईओडी 60,000 इंटू 4 इंटू 10/100 इंटू डैश बाई 12। बोलो जरा, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बाकी हैं? पहली ड्राइंग हुई कब हुई होगी? अगर 15 अप्रैल को, 13th को एंड है। अच्छा एंड है, सॉरी एंड में हुई होगी तो 30th अप्रैल। 11 महीने बाकी हैं। और आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी? हाँ यार क्या कर रही है लड़की, तू गड़बड़ करा दी तूने। वही मेरे को लगा था लिखते ही 11। एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। त्रिशी कब होगी? 30 जून। कितने महीने बाकी हैं? सार्थक कितने महीने बाकी हैं? 9 महीने। आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी? तो यहां पर 0, तो ये हो गया 4.5 महीने, राइट? 4.5। शाबाश। ये कितना हो जाएगा? अब देखो, अगर आपके पास कैलकुलेटर अगर हो तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। 15,000 निकाला था ना आपने, 15,000 को मल्टीप्लाई करो 4.5 से और डिवाइड कर दो 7.5 से। क्यों? क्योंकि इस 15,000, ये 15,000 निकला था इससे मल्टीप्लाई करके। तो मैं अगर सिर्फ इससे डिवाइड कर दूं तो मैं वापस पहुंच जाऊंगा पूरी की पूरी इक्वेशन पे, और मैं सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट? समझ में आई बात? 15,000 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 7.5 इज 9,000। 9,000 का फर्क आ जाता है भाई, 6,000 रुपए कम हो जाते हैं। और केस 3, आईओडी 60,000 इंटू 4 इंटू 10/100 इंटू डैश बाई 12। अब मिडल ऑफ द है 9,000। अच्छा 60 पे ही करो कैलकुलेट, 60 पे करो, कुछ सिखाना है मुझको। 60 पे करो। वो कितना बोलते हैं, कब हुई होगी ड्राइंग? कब हुई होगी? मिडल ऑफ द क्वार्टर है तो मिडल ऑफ द क्वार्टर। कितने महीने बाकी है? साढ़े 10.5। और आखिरी ड्राइंग कितने महीने बाकी बच्चे? 12। 12/2 इज 6। तो ये हो गया 6। मुझे बताओ क्या अमाउंट आएगा बिना कैलकुलेट करे? 12,000। इंटरपोलेशन हो रही है ना भाई, सिंपल है। 15 से 3 बीच में आया, 12
12 में से भी 3 गए तो 9,000। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, क्लियर है। मैं क्या बोल सकता हूं, ध्यान से देखना। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में होती है तो 7.5, मिडल ऑफ द मंथ में होती है तो 6 और एंड ऑफ द मंथ में होती है तो 5.5। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में होती है 7.5, ये 6 ही रहता है, ये 4.5 हो जाता है। भाई मिडल कब, कोई सा भी मिडल हो, अमाउंट कितना रहने वाला है आपका एवरेज पीरियड का 6/12। आ रही है बात समझ में। तो अगर आपको डेट्स नहीं गिवन है या मिडल दे रखा है तो मिडल में तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये रट्टा लगवाएंगे आपको कि 6.5, 7.5, 5.5, 4.5 रट लो। मैं नहीं रटवाऊंगा, क्योंकि रटने में गलती हो जाएगी। ये कितनी देर का काम है, ये कोई लंबी चौड़ी देर का काम थोड़ी है आपको कैलकुलेट करना कि कितने महीने बाकी हैं, कितने नहीं महीने बाकी हैं, राइट। नेक्स्ट 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 ABC started a firm on 1st October। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्म शुरू कब हो रही है? 1st October को। ए ड्रू रेगुलरली 40,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो ए ने 40,000 रुपए निकाले इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंडेड 31 मार्च 2024। अच्छा, ईयर एंड 31 मार्च को ही होना है। तो पहले तो बताओ नंबर ऑफ मंथ्स होंगे कितने, जितने महीने के लिए पैसे निकालेगा? 6 महीने। तो 40,000 इंटू 6 months इंटू 5% पर एनम इंटू डैश बाई 12 इंटू डैश बाई 12। अब बताओ त्रिशी, पहली ड्राइंग के बाद पीरियड कितना बाकी है मंथ्स में? 6 months। 6 महीने। और आखिरी वाली के बाद 1 month। तो 7/2 कितना हो जाता है? 3.5। 3.5 बटा 12। तो ये आपका अमाउंट निकलेगा 2,40,000 इंटू 0.05 इंटू 3.5/12। ये आ गया 3,500 रुपए। किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट आया नहीं क्या कि सर इसको 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, जब ये 6 महीने का बिजनेस है और ऊपर हमने फैक्टर को आधा कर डाला 3.5, तो नीचे भी तो हमारे को 6 करना चाहिए था 6 महीने के बिजनेस में। क्यों सार्थक? नहीं तो ऐसे करेंगे। क्यों क्यों क्यों? क्रेडिट कार्ड बिल्कुल सही। परसेंट में हमने 100 लिखा है, 50 थोड़ी कर दिया है, तो पर एनम में वो 12 ही रहेगा, राइट। त्रिशी क्लियर है? वेरी गुड Yes, सार्थक, वेरी गुड सार्थक। तो ये डाउट्स आते हैं बच्चों के मन में, मेरे पास पुराने बच्चों के डाउट्स हैं तो मैं तुम्हें साथ साथ बताता जा रहा हूँ। 40,000 इंटू 6 months इंटू 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 एंड ऑफ एवरी मंथ है, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो 5/100 इंटू डैश बटा 12। बोलो कितना आएगा एंड ऑफ एवरी मंथ में? 6 महीने का है केस। कितना? क्या? क्यों? कितने महीने बाकी है पहले ड्राइंग के बाद? 5। और आखिरी ड्राइंग के बाद तो कितना हो जाएगा बेटा? 2.5। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 40,000 इंटू 6 यानी 2,40,000 इंटू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइड बाय 12 इज 2,500। और सी जो है वो मिडल ऑफ द मंथ में करता है, तो 40,000 इंटू 6 months इंटू 5/100 इंटू, अब डायरेक्ट ही बता दो इंटू कितना होगा?
इंटू 3/2. 3/12 और इसका आंसर कितना आएगा आपका? बिना देखे बताओ ना, कैलकुलेट किए। 3,000 रुपए इसका आंसर आएगा। राइट, क्लियर है मयंक? यस सर। समर्थ, सार्थक, त्रिशी, क्लियर है बच्चों? Yes. समझ में आया मैं क्यों एक ही बारी में कराना चाह रहा था इसको? नेक्स्ट, X, Y and Z are partners. During the year, each of the partner withdrew 5,000 regularly. बच्चे बड़े ध्यान से, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये। X withdrew in the beginning of each month for the first 6 months of the year. Y withdrew in the middle of each month for the first 6 months of the year and Z withdrew at the end of each month for 6 months. कैलकुलेट 6% के हिसाब से मुझे X की IOD निकाल के बताओ अपने आप। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये कितना है? 5,000 रुपए इंटू 6 मंथ्स इंटू 6% इंटू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग इज 12 महीने और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट लास्ट ड्रॉइंग इज 7 मंथ्स डिवाइड बाई 2 इज 19/2 इज 9.5 इज योर एवरेज पीरियड। राइट, 9.5 डिवाइड बाई 12 इज 1425। वाई के केस में एवरेज पीरियड बताओ कितना आएगा? 9। 9। वाई क्या कर रहा है? मिडल में कर रहा है, मिडल में ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स। तो पहली ड्राइंग के बाद बचेंगे उसके पास 11.5 महीने और आखिरी ड्राइंग के बाद बेटा 6.5। Yes. तो ये हो गए कितने? 9. ये कितने हो गए? 18 हो गया क्या? 12 और 6 18/2 इज 9 मंथ। और लास्ट केस में एंड में पहली ड्राइंग के बाद 11 महीने, आखिरी ड्राइंग के बाद 6 महीने, 11 और 6 17/2 इज 8.5 महीने। क्लियर है बच्चों? सार्थक बाबू क्लियर है? यस सर। शाबाश। नेक्स्ट, ये तो सिंपल सा लग रहा है मुझको कुछ। Calculate IOD at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March if his drawings during the year were 30,000। बोलो पहले का आंसर। 1500 कैसे? 30,000 का 10% और 6/12. और 6/12। अब आपको समझ में आ गया ना? पहले वो वाला भानु एंड प्रताप वाला क्वेश्चन। राइट, रिलेट कर सकते हो? अभी तो रिलेट कर पा रहे हो। जब पेपर में क्वेश्चन आता है तब बच्चों को याद नहीं रहता कि यहाँ पे डेट नहीं दे रखी है, आपको आधे साल का लगाना है। इफ ही विड्रॉज 2,500 रुपए पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, 2,500 रुपए पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, तब कितना होगा? 12 इंटू 2.5। आई थिंक ये भी इतना ही होता है, 30,000 है ना? 12 इंटू 2.5 भी तो 30,000 ही होता है। तो इसमें भी कितना आएगा आपका IOD? 1,500 रुपए ही आएगा आई थिंक। राइट, यस सर। हाँ परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, बताना जरा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% इफ ही विड्रॉज 2.5 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर। ट्वेंटी फाइव
त्रिशी, मयंक, 12,500। मयंक, सार्थक, 12,500। जिन बच्चों का 25,000 आया, मयंक क्यों आया तुम्हारा 25,000? क्या जब टाइम नहीं दे रखा तो आधा नहीं करोगे? तो फिर 2.5 लाख का आधा कितना होता है? 25,000 का आधा 12,500 नहीं होता? राइट त्रिशी? यही है ना लॉजिक सार्थक? यस सर। समर्थ बताएगा सही आंसर। समर्थ, इसमें 10% के साथ पर एनम वर्ड मिसिंग है, तो यहाँ पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आखिरी दिन भी ड्राइंग हुई हो त्रिशी, पूरे साल का पैसा लगेगा। पर एनम का मतलब 1/12, एवरेज पीरियड जो आपको लगाना है 6/12, वो यहाँ पर नहीं लगाना। राइट, क्लियर है सार्थक? बहुत ही रेयर चांस है ऐसी बेवकूफ़ी कोई करेगा पेपर के अंदर, पेपर सेटर, लेकिन अगर कर दे, पहली बात तो भाई अगर कर दी गलती, सीबीएसई भगवानी भरोसे है। मैंने तो सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में भी देखा हुआ है, सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में उसने 10% लिख करके जो आईओडी लगाया था वो 1,25,000 लगाया था। तो भाई सीबीएसई वालों की तो महान ही है वो लोग, वो 10% लिख करके आंसर की में 1,25 भी दे सकते हैं। तो वहां पर आपकी नॉलेज ही आपको मरवा देगी और फिर उसकी कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, और फिर जिस बच्चे ने 1,25 लगाया होगा उसको भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे, जिसने 25,000 लगाया होगा उसको भी फुल मार्क्स ही मिल जाते हैं। तो भैया ये सीबीएसई भगवान भरोसे है, लेकिन लॉजिक यही है। ठीक है त्रिशी, समझ में आ गया? Yes. वेरी गुड। नेक्स्ट करोगे जरा, बताओ। अब आज बाकी की क्लास भाई तुम मुझे कर करके बताओगे, मैं कुछ नहीं कर रहा। अब आगे की क्लास में बताने शुरू करो, प्रैक्टिस क्लास है तुम्हारी आज की। अब द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अलका एंड अर्चना शोड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। ठीक है जी, बकवास लिखियो सारी बात नहीं। कैलकुलेट आईओसी भी है भैया, कैलकुलेट आईओसी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो ये क्वेश्चन, देखें जरा, मैं करवाऊं। देखो जरा क्या है। अरे यार, पहले तो आईओडी बताओ कितना है। आईओडी, आईओडी कैलकुलेट करो। अलका, अलका का आईओडी बताओ। अलका विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 10,000 इंटू 4 इंटू 6% इंटू पीरियड कितना है, एंड ऑफ क्वार्टर का कितना पीरियड होता है, याद है किसी बच्चे को? नहीं तो कैलकुलेट करो। एंड ऑफ क्वार्टर का पहले क्वार्टर के बाद आखिर 9 महीने बचे और फिर 0, कितना हो गया? 4.5। तो इसका आ गया ये 40,000 इंटू 0.06 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, 900 रुपये तो इसकी आ गई आईओडी। और अर्चना की आईओडी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा, राइट?
बोलो जरा। पहली ड्राइंग है 8,000 रुपए, कितने महीने तक रहेगी ये? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने हैं? 5 महीने। तो ये हो गया 40,000। क्या हो गया? नया प्रिंसिपल हो गया 8 और 7 15,000। ये कितने पीरियड तक रहेगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने। वेरी गुड। 15 थी 45,000 और फिर हो गई 20,000। ये कितने पीरियड के लिए रहेगी? 2 मंथ्स। तो ये हो गया 40,000। तो ये हो गया 40 और 40 80 और 40 1,25,000। 1,25,000 इंटू 6% इंटू 1/12। बच्चे गलती मत करना इसमें अब, ठीक है ना? और कोई नया मेथड फालतू में इजाद करने की कोशिश मत करना, ठीक है समर सार्थक? ठीक है, Yes. ये इजी सी चीज सिखा दी है, कोई पंगे मत लेना इसके साथ। 1,25,000 इंटू 0.06 डिवाइड बाई 12, ये हो गए 625 रुपए। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं। शोड द क्रेडिट बैलेंसेस रिस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट। तो जरा इनके कैपिटल अकाउंट्स बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, अलका और अर्चना, अलका एंड अर्चना, अलका एंड अर्चना। कैरिड डाउन बैलेंसेस दे रखे बच्चे आपको। बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 4 लाख और 3 लाख। ध्यान से क्या लिख रहा है? आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। ये दो चीजें इनमें छेड़छाड़ हो चुकी है। अकाउंट्स के अंदर दो चीजों की छेड़छाड़ हो चुकी है। किस चीज की? एक तो ड्रॉइंग्स की, 31/3 को ड्रॉइंग्स की छेड़छाड़ हो चुकी है। ड्रॉइंग्स है कितनी? ड्रॉइंग्स है कितनी बताएगा कोई? अलका की कितनी है ड्रॉइंग्स? 40,000। और अर्चना की 8 7 15 20,000। और नेट प्रॉफिट की छेड़छाड़ भी हो चुकी है, वो भी 31/3 को हुई होगी। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। अच्छा एक बात बताओ जरा मेरे को, अभी अभी समझ में आ रही है बात, बहुत ही डीप है, मैंने पहली बार इस नजर से देखा इस क्वेश्चन को। 2 लाख है तो यहां पर मैं 1-1 लाख बांट दूं बच्चों? Yes, sir. ये हटा दूं फॉर द टाइमिंग, हटा दूं? ये नोट कर लिया ना Yes. बच्चे? ध्यान से समझना, मैंने पहली बार पॉइंट नोट किया है, आज से पहले कभी नोट नहीं किया। अगर मैं यहां पर इनका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं, नहीं गलत हो जाएगा मेरा आंसर ना। क्वेश्चन भी इस नजर से उसने बनाया नहीं है। अच्छा आंसर देखकर बताओ जरा मुझे, यहाँ 1-1 लाख ही लिखा है ना किताब में? अगर खोल रखे तो आंसर देख के बताओ। Yes, sir. 1-1 लाख ही लिखा हुआ है ना। अब मैं बताऊं, देखा जाए तो आंसर किताब में गलत है। बताऊं क्यों? भाई यहां एनपी आया 2 लाख रुपए, तो यहां आईओडी भी तो आएगा। अब यहां आईओडी भी तो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्यों? जो है उसको वैसे ही रहने दो, सिंपल है, बेकार में पंगे नहीं ले रहे। ये 1-1 लाख रुपए की एडजस्टमेंट यहाँ कर चुके हैं, आईओडी और आईओसी की एडजस्टमेंट बाकी है। तो बताओ अब ओपनिंग कैपिटल कितनी आएगी इनकी? 1/4 को बीडी कितना आएगा? 4,40,000 माइनस 1 लाख इस 3,40,000, राइट? और 3 20
माइनस 1,00,000 इज 2,20,000, राइट? क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. इतना ही आ रहा है ना किताब में? बोलो। Yes, sir. आईओसी कितना हो गया? 10% के हिसाब से 34,000 और 22,000, राइट? यही है? बोलो ना। Yes, sir. अगर मैं एक रिवाइज्ड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना, ठीक है, क्वेश्चन तो यहां खत्म हो गया। अगर मैं एक रिवाइज्ड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं तो अब क्या होगा बच्चे? एनपी आएगा 2,00,000 रुपए, आईओडी आएगा अलका और अर्चना, कितने निकाले थे बताएगा कोई बच्चा? मैंने कितना कितना आईओडी निकाला था? और 625, राइट? Yes, sir. तो ये हो गया 1525। इसके बाद मैं आईओसी दूंगा अलका को और अर्चना को 34,000 और 22,000, ये दोनों मिलाकर के कितना होता है? 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56,000। और अब मैं क्या बेटा? हाँ बोलना, जल्दी बोल, समझ में मैं समझाऊंगा तेरे को, बोल। अगर हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कर दिया ना, बोल तो रहे वो। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट, ठीक है ना? तो अब पी एंड एल निकलेगा नया आपका जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2,00,000 प्लस 1,525 माइनस 56,000, यानी कि 145। ये करना नहीं है आपको, 525, इसको डिवाइड बाई 2 अगर बांट दूं तो ये आता है 72,763 और 72,762, ठीक है? समझ में आई बात? तो जो करेक्ट कैपिटल अकाउंट बनेगा इनका, वो अब बनेगा यहां पर बीच में 31/3 को आईओसी भी आएगी जो कि होगी 34,000 और 22,000। करेक्ट प्रॉफिट्स आएंगे 72,763, 72,762 और यहाँ पर 31/3 को आईओडी भी आएगी 900 रुपए और 625 रुपए। ये इनका करेक्ट कैपिटल अकाउंट बनना चाहिए, जो कि गलत बना हुआ है। आई बात समझ में बच्चों? Yes, sir. और यही अगला टॉपिक है जो अगर अगली क्लास में हम करेंगे, और वो भी विदाउट कैपिटल अकाउंट बनाए हमको करना है। एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी, वो मैं सिखाऊंगा अगली क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है, कोई भी बच्चा गलती से भी क्लास मिस ना करे, क्योंकि उसमें से 200% क्वेश्चन आएगा, 100% नहीं, 200% क्वेश्चन आता है एडजस्टमेंट में से, जिसमें आपको गलतियां ठीक करनी होती है, और वो भी विदाउट अकाउंट बनाए। जो ये गलती हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या गलती हुई है? इन्होंने सिर्फ ड्राइंग्स ली और पी एंड एल लिया, ना तो आईओसी का ध्यान रखा ना आईओडी का ध्यान रखा, और आपको फिर से ये रिवाइज अकाउंट बनाना पड़ा। और फिर मैंने यहाँ पर 34,000 का आईओसी डाला, 22,000 का आईओसी डाला, करेक्ट प्रॉफिट्स डाले, आईओडी डाला, और अब इनके नए कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस निकलेंगे। अगली क्लास में हमें यही चीज करनी है। पास्ट एडजस्टमेंट्स का टॉपिक है, जिसमें पुरानी गलतियों को विदाउट अकाउंट बनाए ठीक किया जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट। जब हमारे पास बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे ना, ऑलमोस्ट 15 बच्चे हुआ करते थे आज से 2 साल पहले। ये तो भला हो हमारे आसपास के ट्यूशन सेंटर्स का, जिन्होंने सारे बच्चे ही छीन लिए हमारे। उस टाइम पे हम
मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को क्लास रखते थे। मंडे को क्लास होती थी अकाउंट्स एंड इको की, फ्राइडे को भी क्लास होती थी अकाउंट्स और इको की, वेडनेसडे को सिर्फ 2 घंटे की अकाउंट्स की क्लास ही होती थी। मजा आ जाता था उसमें, कोर्स भी टाइम से खत्म होता था और सारे बच्चे अकाउंट्स और इको दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, तो कोई टेंशन भी नहीं होती थी। खैर वो सब पुरानी बातें। और ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। दे आर फिक्स्ड कैपिटल। बच्चे फिक्स्ड वर्ड आते ही दिमाग खुल जाना चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल कौन सी कैपिटल दे रखी है त्रिशी? ओपनिंग की क्लोजिंग? ओपनिंग कैपिटल दे रखी हो तो भगवान का शुक्र मनाओ, ठीक है ना, क्योंकि आईओसी कैलकुलेट करना सुपर इजी हो जाएगा। अरुण की 6 लाख, वरुण की 8 लाख, और वो भी फिक्स्ड। फिक्स्ड में तो वैसे ही आईओसी में कोई टेंशन नहीं है, राइट। दे अग्री टू अलाउ आईओसी एट द रेट ऑफ 12%। तो 12, 12 6 72,000, 12 8 96,000, ठीक है। एंड टू चार्ज ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड वॉज 1,26,000। ड्रॉइंग्स बाय अरुण वर 20,000 एंड वरुण वर 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का क्या मतलब हुआ? 6 months. 6 months। और prepare profit loss appropriation account of Arun and Varun. Show your calculations clearly. The IOC on capital is to be allowed even if the firm incur a loss। क्या मतलब हुआ? IOC क्या है? Charge. चार्ज है, ठीक है। तो ये आपको कैसे बनाना है? आपको P&L अप्रोप्रिएशन बनाना ना। तो अब आप कैसे बनाओगे P&L अप्रोप्रिएशन? प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account by profit and loss account NP transferred। और ध्यान से, कितना प्रॉफिट था बच्चे? 1,26,000 का। टोटल आईओसी कितना निकाला मैंने? 72 प्लस 96। 72 प्लस 96 ये आया 1,68,000। 1,68,000। तो ये प्रॉफिट आया कि लॉस हो गया? लॉस हो गया। तो क्वेश्चन यहां से तो शुरू ही नहीं होगा, राइट। क्वेश्चन कहां से शुरू होगा? यहां से। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एनपी ट्रांसफर्ड 1,26,000 रुपए। एनपी नहीं, नेट लॉस ट्रांसफर्ड। नेट लॉस ट्रांसफर्ड। एक सेकंड निकालना जरा। हाँ जी, तो कितना आया नेट लॉस? बताएगा बच्चा कोई मेरे को? 42,000. 42,000। और नेट लॉस को कम करने की कोशिश तो की जा सकती है, वो कैसे होगी? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करके। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अरुण अर्न वरुण। और किसमें? क्योंकि यहाँ फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है तो आपको लिखना जरूरी है। क्या? एज करंट अकाउंट और बी इज करंट अकाउंट, ठीक है जी। कितनी कितनी हो गई मेरे बच्चों? 20,000 का 15% और उसका आधा, तो 20 इंटू 15, 15 टू 35, 1,500 रुपए। और इसका 3,000 रुपए, तो ये हो गया 4,500 रुपीज माइनस 4.5, ये हो गया 37,500। और बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एज करंट अकाउंट एंड बीज करंट अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ये हो गया 23,438 रुपए माइनस 37,500 इज 14,063। बच्चे सही है ये आंसर? अजीब सी फिगर सारी हैं, देखना एक बारी बुक में। ऋषि सही है आंसर?
तो मैंने लिखा है, उसने कुछ ज़्यादा ही राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, उसने 2 रुपए से राउंड ऑफ कर दिया, 23,440। वो मत करना, तुम मत करना ऐसा, ठीक है ना, 2-2 रुपए की राउंडिंग ऑफ नहीं करनी भैया, नियरेस्ट रुपी तक तो चलती है, ठीक है जी, क्लियर है, चले, Yes. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम क्या हो गया भाई, अभी ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ABC आर पार्टनर्स इन द फर्म, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू विड्रॉ 7,000 रुपए पर मंथ फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। On the first day of every month, ABC drew 7,000, 6,000, 5,000 respectively. Okay. On 1st April, balances of their capital accounts were 5,000, 4 लाख, 3.5 लाख. 1st April के बैलेंस दे रखे हैं. IOC is to be allowed at 8%. IOD 10%. Profit for the year ended is 7,55,000, out of which 2,000 is to be transferred to general reserve. B और C को सैलरी मिलेगी 30,000 और 45,000 की. ए को कमीशन भी मिलेगी ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे पहले तो मुझे जरा ये IOD कैलकुलेट करके बता दो इनकी कितनी है, IOD IOD, मैं इसको छोटा कर दूं क्वेश्चन को, मुझे जगह भी तो चाहिए। अब तुम्हारे पास होगा ये क्वेश्चन, पहले IOD को कैलकुलेट करो, ABC की, ए कर रहा है 7,000, 6,000, 5,000, 7,000, 6,000 और 5,000 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू IOD का रेट है 10%, 10%, 10%, और तीनों के तीनों ही फर्स्ट डे पे कर रहे हैं। फर्स्ट डे में क्या रेट लगता है त्रिशी, एवरी मंथ, नहीं रेट क्या लगता है, रेट एवरेज पीरियड का 6.5/12, वेरी गुड, 6.5/12, 6.5/12, 6.5/6/12, तो ये एक का निकाल लें हम, 7,000 इंटू 12 इंटू 0.1 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, एक का आया 4550। अब अगर आपके पास कैलकुलेटर हो ना तो आपको कुछ नहीं करना, इंटू 6 डिवाइड बाई 7 करना है, ये हो गया 3900। अब क्या करना है, इंटू 5 डिवाइड बाई 6, ये हो गया 3250। ये हो गया आपके IOD। अब क्वेश्चन उठाते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं जरा। बच्चों समझ में आ रही है बात, कुछ बन रहा है कुछ बेस? कृषि, Yes. समर, सार्थक, बच्चे समझ आ रहा है? Yes. वेरी गुड। मयंक, प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, 7,55,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, NP ट्रांसफर्ड 7,55,000। अब सबसे पहला काम तो IOD लगाओ, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ABC। फिक्स्ड तो कैपिटल है नहीं, ठीक है ना, हाँ फिक्स्ड कैपिटल तो है नहीं, तो ये हो गया 4,550, 3,900 और
3250 टोटल हो गया 3250, 3900 और 4250 इज 11,400। उसके बाद क्या लिखा है, आईओसी मिलेगा 8% पे। ओपनिंग कैपिटल्स दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल्स दे रखी है और प्रॉफिट फॉर द ईयर आउट ऑफ विच 2 लाख इज टू बी ट्रांसफर। ठीक है, इस 2 लाख का कमीशन वमीशन से तो कोई लेना देना है नहीं, तो 2 आईओसी ए बी सी ओपनिंग कैपिटल्स हैं। फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी एंट्रियां कैपिटल अकाउंट्स को 31 मार्च को हिट करने वाली हैं। तो 5 लाख का 8% हो गया 40,000, 8 5 40, 32,000 और 3.5 कितना होगा बच्चों, इन दोनों में 8 का फर्क है ना, तो 4 का फर्क आ जाएगा, इसमें से 4 और लेस कर दें, 28,000 आएगा क्या? ठीक है, 28 और 32 हो गए 60 और 40 1 लाख रुपए। ठीक है, और क्या बोल रहा है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, टू जनरल रिजर्व। दो लाख, B and C is to get salary of 30,000 and 45,000 respectively. ठीक है, to salary to partners, to salary to partners, B और C को मिलनी है सिर्फ, और पर एनम दे रखी है 30,000 और 45,000, तो ये हो जाएगी 75,000। अब देखो क्या बोल रहा है इस ड्रामे में, ए इज टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 2 एज कमीशन, 2 एज कमीशन। बच्चे डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब डिविजिबल प्रॉफिट्स, राइट? नेट नहीं लिखा हुआ ना, नेट प्रॉफिट लिखा हुआ। डिविजिबल प्रॉफिट्स मतलब यहां आके रुक जाओ, यहां आके रुक जाओ, डिविजिबल प्रॉफिट्स, कमीशन को छोड़ देंगे, यहां आके रुकेंगे। तो 7,55,000 प्लस 11,400 माइनस 1 लाख माइनस 2 लाख माइनस 75,000, ये हो गया 3,91,400, राइट? 3,91,400। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सात लाख 55,000 प्लस 11,400, 11,700 आ रहा है। अच्छा, मैंने ये 4,250 कैलकुलेट कर लिया, एक सेकेंड, 4,4,550 प्लस 3,900 प्लस 3,250 इज 11,700। वेरी गुड। तो बच्चे कितना आएगा अब अमाउंट, ये 391, थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना, एक सेकेंड, 7,55,000 प्लस 11,700 माइनस 1 लाख माइनस 2 लाख माइनस 75,000, ये हो गया 391,700। यहां पर रुकना है हमको। अब मुझे क्या निकालना है ध्यान से, मुझे निकालना है 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहां पर आएगा 2 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, और ये भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं, लेकिन आफ्टर चार्जिंग लिखा है, तो मुझे रिलेशन यहां से बनाना है या यहां से बनाना है, नीचे से बनाना है कि ऊपर से? तो क्या आएगा, 10/110 ऑफ 391,700, राइट?
ठीक है त्रिशी, समझ में आया? Yes, sir. तो ये हो जाएगा 35,609, 35,609। और कोई बच्चा बिना कैलकुलेट करे मुझे ये अमाउंट बता सकते हैं कितना आएगा? जब मैंने नीचे से रिलेशन बनाया तो ये अमाउंट होगा कितना? 35,609 या 1, क्योंकि 9 है ना, राउंड फिगर है, तो 9 1 3,56,091, तभी तो 10% का रिलेशन बनेगा इसमें, राइट? ठीक है, तो ज्यादा दिमाग भी, अगर मैथ्स में थोड़ा सा भी दिमाग चलता तो आप लगा सकते हो हिसाब। जब मैंने ऊपर से 10% का रिलेशन नहीं लगाया है, नीचे से लगाया है, और नीचे से लगाने के बाद मैं इस फिगर पे पहुंचा हूं, तो ये इस फिगर का ही तो 10% है, राइट त्रिशी? Yes, sir. तो ये फिगर में एक 0 और ऐड कर दो तो नीचे वाली अमाउंट बन जाएगी। क्लियर है जी? और अब आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, अब आप इस फिगर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तीनों में, क्योंकि पीएसआर मिसिंग है क्वेश्चन में। बताओ बच्चों, कुछ फ्रूटफुल लगी आज की क्लास? कुछ समझ में आया तुम लोगों को? 15 चैप्टर कुछ? Yes, sir. सार्थक, समर्थ, मयंक? अब बच्चे इसको, इस चैप्टर का होमवर्क करते रहना। मैंने पिछली क्लास में बताया था इस चैप्टर से कम 12 में से 12 या 14 नंबर का पेपर आता है। ये चैप्टर अच्छा खासा चैप्टर है और बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चंस देते हैं इसके अंदर, राइट? तो इसका आप आईओडी तक का बेसिकली, अब इसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट शुरू होएगा, राइट? तो आप बैक क्वेश्चंस में से पास्ट एडजस्टमेंट्स शुरू होने से पहले तक के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। और इस बार ये आपका होमवर्क शायद थोड़ा ज्यादा होने वाला है, हालांकि क्वेश्चंस छोटे छोटे होंगे। तो आपका होमवर्क बनता है भाई ये क्वेश्चन नंबर 60 तक। और अभी हमने कहां तक दिया था आपको? पिछली क्लास में मैंने दिया था 32 तक। तो 60 तक बनता है, लगभग 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो वो आईओडी वाले हैं, लगभग 15 क्वेश्चन तो वही होंगे छोटे छोटे से, तो उनमें तो कुछ टाइम वाइम लगना नहीं है, राइट? लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस हैं भाई, उनकी प्रैक्टिस करो, रात को जागो, आज रात को जागो, कल रात को जागो, जो मर्जी करो, परसों तक ये काम करके आओगे तो फिर कुछ कॉन्फिडेंस